ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मोदी ने कहा, अच्छे दिन जनता के, बुरे दिन विरोधियों के। जमकर कोसा यूपीए सरकार को, सबके हितों की कही बात। बेहद अनुशासित नजर आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन। आम जनता की तरह दर्शक दीर्घा में बैठकर सुनी प्रधानमंत्री की गर्जना। खचाखच भरे कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग ठेकेदार और वाहन चालक में मारपीट। मौजूदा लोगों ने की बीच बचाव की कोशिश। मामला पैसों के लेन देन का। और जगदीशपुरा के भीमनगर में मानसिक विक्षिप्त महिला ने खुद को लगाई आग। क्षेत्रीय लोगों ने बमुश्किल निकाला कमरे से बाहर, एसिड में कराया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 वर्ष के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पंडित दीनदयाल धाम की जनसभा में प्रस्तुत किया। मोदी ने जन कल्याण सभा के दौरान पूर्व की यूपीए सरकार को जमकर कोसा। विरोधियों पर हमला बोलते हुए मोदी ने आगामी दिनों में उनके और ज्यादा बुरे दिन आने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने 1 घंटे के भाषण में मोदी ने कई बार जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास किया। अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी ने पहले जनमानस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फिर मंच से ही दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ को भी नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अच्छे लोगों के अच्छे दिन ला सकते हैं। मुझे नेता के रूप में चुना गया था और सांसदों के बीच में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष में, उनके सम्मुख में मैंने कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी ने कई बार बुरे लोगों के और भी बुरे दिन आने की बात कही। नाम न लेते हुए मोदी ने यूपीए सरकार के कई घोटालों का एक एक करके जिक्र किया। किसानों की बात करते हुए मोदी ने अपनी सरकार को गरीब, मजदूर और किसानों की सरकार बताया। भाषण के दौरान बीच बीच में नरेंद्र मोदी अपनी उपस्थिति का जन समुदाय से भी जुड़ते रहे और नाम जानते रहे। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपनी पुरानी योजनाओं का गुणगान किया, वहीं आगामी दिनों में गरीब, किसान और मजदूरों के हितों वाली योजनाएं लाने की घोषणा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आदर्श बताते हुए मोदी ने अपनी सरकार को स्वतंत्र भारत की पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बताया। आज से ठीक 1 वर्ष पहले आम चुनाव में जनता ने देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपी थी। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मथुरा जिले के फरय स्थित पंडित दीनदयाल धाम में मोदी ने जन कल्याण सभा की। अपने 1 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं का एक एक कर जिक्र किया। संसद के अंदर मुझे नेता के रूप में चुना गया था और सांसदों के बीच में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष में, उनके सम्मुख में मैंने कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। ये सरकार गरीबों के लिए है। ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है। आज 365 दिन के बाद मेरा मन करता था कि मैं हमारे भीतर जिस महापुरुष ने विचार बीज बोया था, गरीब के कल्याण के लिए जिंदगी खपाने की प्रेरणा दी थी, अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के जिंदगी की चिंता करने का जिस महापुरुष ने हमें मंत्र दिया था, मैंने पार्टी से प्रार्थना की कि अच्छा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहां जन्म हुआ था, मैं उस झोपड़ी के पास जाऊं, भले छोटा सा गांव हो, मैं वहां जाकर के नमन करूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को अपने 365 दिन के काम का हिसाब दूं। और इसलिए आज मैं दीनदयाल धाम में आया।
सभा के दौरान मोदी ने गांधी, लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक विचारक बताया। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कई ऐसी योजनाएं बताई जिससे भविष्य में किसानों के अच्छे दिन आएंगे। गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों का जिक्र करते हुए मोदी ने जल्द ही उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण देने की बात कही। भाइयों बहनों, अगर पिछली शताब्दी हिंदुस्तान के राजनीतिक चिंतन पर नजर करें तो ये बात माननी होगी कि भारत के राजनीतिक जीवन पर 3 चिंतकों का प्रभाव रहा है। प्रमुख रूप से 3 महापुरुषों के चिंतन ने भारत की राजनीति को दिशा दी है, प्रेरणा दी है। गांधी, लोहिया और दीनदयाल, ये 3 महापुरुष की छाया आज भी हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन पर है और तीनों के राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक चिंतन में एक बात साफ नजर आती है। चाहे गांधी का राजनीतिक चिंतन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन हो, या चाहे राम मनोहर लोहिया जी का राजनीतिक चिंतन हो, इन तीनों के चिंतन में केंद्र बिंदु में इस देश का गरीब है, इस देश का गांव है, इस देश का किसान है, इस देश के गांव के कल्याण की बात। और इसलिए इन 3 महापुरुषों ने हमें जो प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को लेकर के आज हम देश में सुशासन देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। अपने भाषण के दौरान मोदी ने गंगा और यमुना की दुर्दशा पर भी चिंता जताई। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए भाषण में मोदी ने अपनी सरकार की आगामी मिशन भी प्रस्तुत किया। हमारी यमुना जी, हमारी गंगा मां क्या हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, चाहे गंगा हो यमुना हो, दोनों मेरी मां। और इसलिए चाहे गंगा के पानी का सवाल हो, चाहे यमुना के पानी का सवाल हो, मैं आपको भरोसा देता हूं भाइयों बहनों, हम इन सारे कामों को करने के लिए आए हैं। इन कामों को करके रहेंगे। आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहकार चाहिए। अगर ये मिलता रहा तो हम इसको पूर्ण करके देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। चिलचिलाती धूप में मोदी को सुनने आए लोग पूरे भाषण के दौरान किसी बड़ी घोषणा होने का इंतजार करते रहे। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते समय नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा बल भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर दिया। प्रदेश की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुनीता यादव आगरा पहुंची, जहां उन्होंने सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा बैठक जिला व शहर अध्यक्ष के साथ मिलकर की। इस मौके पर महिला सभा की शहर अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना ने सुनीता यादव का माला पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर सुनीता यादव ने कहा कि पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। अपनी नीतियों के आधार पर समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनकी समीक्षा लेने के लिए प्रदेश महिला अध्यक्ष सुनीता यादव आगरा पहुंची और शहर व जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट जानी। इस मौके पर शहर अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना ने सुनीता यादव का माला पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर सुनीता यादव का कहना था कि केवल समाजवादी पार्टी में ही महिलाओं के हित सुरक्षित हैं। अपनी नीतियों और कराए गए विकास कार्यों के बल पर आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी ही सरकार एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालेगी। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के भीमनगर में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लोगों ने बामुश्किल महिला को बाहर निकाला। गंभीर हालत में महिला को एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। थाना जगदीशपुरा इलाके में उस समय खलबली मच गई जब एक महिला द्वारा खुद को आग के हवाले कर दिया गया। जैसे ही ये जानकारी इलाके में फैली, वहां भीड़ जमा हो गई। परिजनों से जानकारी करने पर पता चला कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और अपने बेटे को लेकर चिंतित होने की वजह से उसने ये कदम उठा लिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, संज्ञान में आया है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला थी। 65 साल की उम्र थी उनकी और उन्होंने स्वतः आग लगा लिया है। हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जा चुका है। आग की खबर पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड सहित पूरी टीम बुला ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अधिकारियों से भरे कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर मारपीट हुई। कलेक्ट्रेट पार्किंग के ठेकेदार और वाहन चालक के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बीच कलेक्ट्रेट परिसर में इस मारपीट को देखने के लिए लोगों का हुजूम नजर आया। आगरा में जिलाधिकारी और एसएसपी से बड़ा जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है, जिनके भरोसे जिले की कानून व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उनका कोई खौफ नहीं। इस घटना से तो कम से कम यही साबित होता है। ये नजारा आगरा के जिला मुख्यालय का है, जहां कार अंदर ले जाने को लेकर पार्किंग ठेकेदार और वाहन चालक में झगड़ा हुआ। तू मैं से शुरू हुई बात अचानक मारपीट में तब्दील हो गई। हम कह रहे थे गाड़ी आप पार्किंग में लगाओ, आपके लिए वेलकम है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम कह रहे गाड़ी की आप पार्किंग में लगाओ, आपको पर्ची कटेगी, तो गुंडागर्दी और कर रहे हैं। इस तरह की मारपीट की तुम्हारे साथ? उन्होंने धक्के मारे, लात घूसे मारे उन्होंने। कौन लोग थे ये लोग जो आए? नाम बताओ। यहाँ खास बात यह है कि इस पार्किंग से एसएसपी और डीएम के दफ्तरों की दूरी 10 कदम भी नहीं है, जहाँ हर वक्त दर्जनों सिपाही, दरोगा से लेकर अनेक आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। लेकिन उन सब से बेखौफ इन लोगों ने न केवल दबंगई दिखाई, बल्कि जमकर लात घूंसे भी बरसाए। भाजपा सरकार के 1 साल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी के विरोध में सपा लोहिया वाहिनी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सरकार ठीक और एक निकम्मी सरकार हो गई है। इसको अपने स्वार्थ के अलावा, व्यापारियों के हित के अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। किसान मर रहा है, किसान की जबरदस्ती जमीनें छीनी जा रही हैं, पब्लिक महंगाई की वजह से त्राही परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राशन की दुकान पर राशन नहीं मिल रहा है। के खिलाफ ज्ञापन दिया है समाजवादी लोहिया वाहिनी की तरफ से। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति से ऐसी सरकार को तुरंत काल बर्खास्त किया जाए। ऐसी सरकार, इन्होंने कहा था काला धन आएगा, हम पूछना चाहते कब आएगा काला धन? बेरोजगारी खत्म होगी, कब होगी? ये महसूस किया कि 1 साल केंद्र सरकार को हो गया है कि 1 साल के अंदर केंद्र सरकार में जब से मोदी सरकार बनी है, चुनावी एजेंडा में जो वादे किए थे, एक भी वादे पे अपने खरी नहीं उतरी है। आज गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर आत्महत्या करने पर उतारू है। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा
कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद अगली खबर। विभिन्न राजनीतिक दलों के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी बढ़ाया मुस्लिमों की तरफ हाथ, जिसके नेताओं ने अपने जन जागरण कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पैठ बनाई। इस मौके पर पथौली ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संगठन के लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजनीति की बिसात में मुस्लिमों को मोहरा बनाने वाली प्रमुख पार्टियों से इस समाज का मोह भंग होता नजर आ रहा है, जिन्होंने बड़ी संख्या में किसानों से जमीन से जुड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जताई। पथौली क्षेत्र के नगला अक्खे में आयोजित किसान प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने रालौत का दामन थामा। प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक जनपद में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनके बीच में देश में काबिज सरकार और उत्तर प्रदेश में काबिज समाजवादी पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों ने जिन स्थितियों पर चुनाव के समय जो लंबे चौड़े वादे किए थे, उनमें से कोई वादा पूरा करने का काम नहीं किया। पूरे राष्ट्रीय लोकदल अपने आगरा जनपद के सभी विधानसभाओं में हर ग्राम स्तर तक अपने इस जन जागरण अभियान के तहत जनता को, किसानों को जगाने का, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल का जो भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को बदलने का, किसानों से छलावा करने का, प्रदेश सरकार ने तमाम सारे वादे, झूठे वादे किए और इस तरह से जनता का वोट हासिल करके प्रदेश में सरकारें बनाई। चौधरी साहब की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को लिखा जा रहा है, उनके समाधान की कोशिश की जाएगी। और जो प्रदेश और केंद्र सरकार ने वायदे किए, वो वादों को पूरे ना होते हुए किसान परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसी के तहत जन जागरण किया जा रहा है। और जबकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपने आप को दीगर दलों में उपेक्षित बताया और रालोद पर भरोसा जाहिर किया। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल के जो नियम और जो पॉइंट हैं वो मुझे अच्छे लगे और इसीलिए मैंने आज इसको ज्वाइन किया है और तमाम साथियों के साथ मैंने इसको ज्वाइन किया है। इस मौके पर किसान प्रकोष्ठ से जुड़े दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि संगठन की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज अनेक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिमों की भागीदारी है। सरकारी सहूलियतों के अभाव में दर्जनों बच्चे नहीं ले पा रहे हैं बेहतर तालीम, जो मदरसा वाले पीर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। नगला अक्खे में स्थित ये मदरसा कहने को तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का दूर दूर तक इस मदरसे में कोई अता पता नहीं है। देश और प्रदेश की सरकारें मुस्लिमों को बढ़ावे के चाहे लाख दावे करती हों, मगर वास्तविकता इस सब से कहीं परे है। मदरसा वाले पीर में पढ़ने वाले बच्चों ने इस हकीकत से पर्दा उठाया है। इनके मुताबिक दूर दराज से वो लोग घर बार छोड़कर यहाँ उर्दू की तालीम लेने आए हैं, मगर एक मदरसे में सहूलियतों के नाम पर निजी प्रयासों के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रशासन की ओर से तो कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है यहाँ पर।
जो नियम अनुसार दी जानी चाहिए वो किसी तरीके से नहीं दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि मिले। जैसे आपने कभी कहा कि हमने दरखास्त दी तो कोई उस पर अब तक कोई नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस ये हो जाता है कि ठीक है सर्वे कर लेते हैं, सर्वे हो जाएगा, सर्वे हो भी जाता है मगर उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। उसका नुकसान ये बच्चे उठा रहे हैं जिन्हें गर्मी में रात को सोना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि गर्मी किस शिद्दत से पड़ रही है और गर्मी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में भी थोड़ा सा नुकसान होता है। और जो रात में रिवीजन जो होता है बच्चों का, उर्दू की तालीम का हमेशा इस तरीके से कि रात में ही रिवीजन करना पड़ता है जिससे कि सुबह उसको वो सुना सकें, क्योंकि इनको घर जाना नहीं है, इन्हें कहीं जाना नहीं है, इन्हें यहीं रह के पढ़ना है और यहीं सुबह सुनाना है इनको। तो लाइट ना होने की वजह से ये बच्चे पढ़ नहीं पाते। गौरतलब है कि यहाँ 1 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती है, मगर बिजली से लेकर अन्य सुविधाएं देने में सरकार लगातार उदासीनता बरत रही है, जिसको लेकर बच्चे परेशान हैं और मदरसे वाले प्रयासरत। पर संचालक द्वारा जुटाई गई सुविधाओं के अलावा सरकारी स्तर पर इन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, जिससे बच्चों के साथ साथ प्रबंधन भी निराश है। नगर निगम में ठेकेदारों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही मामला उस वक्त देखने को मिला जब एक पार्षद द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर कहा सुनी हुई और दबंग ठेकेदार ने निगम परिसर में ही पार्षद के साथ मारपीट कर दी। पार्षद के साथ मारपीट की घटना के बाद समर्थकों के आते ही ठेकेदार की बोलती बंद हो गई और बाद में ठेकेदार पार्षद से माफी मांगता नजर आया और इसके बाद मामला निपटा दिया गया। मेरे को पकड़ लिया, गलेवान पकड़ लिया, मेरे को जान से मारने की नीयत से इन्होंने गलेवान पकड़ लिया और ये देख रहे हैं आपको, मेरे को मारा है। किस तरह की कार्रवाई करते हैं? अब देखिए, मैं पहले नगर आयुक्त जी से मैं मुलाकात करके उन्हें अवगत कराऊंगा और मैं अभी सभी पार्षदों को लेके जो है मैं पहले तो इनको इसकी फिल्म को जो ब्लैक लिस्ट कराता हूँ और इनके नाम में मैं अभी FIR कराता हूँ मैं थाना हरिपर्वत में जाके, जिससे कि जो है आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आदमी में गाली को होने पर लपट, ये भी काल पकड़ ली, वो भी काल पकड़ ली, लपट थप्पड़ हो गया, दोनों छूट गया। तो इसके बाद आई पैसे की बात, तो हमने कहा पार्टी आ गया, मैं हिसाब कर दिया हूँ 5,000 देके 35,000 चेक दे दिया, 40,000 को 40,000 को पार्टी के चेक दिया हुआ डबरा को, अब 5,000 रुपया मैं परसों घर पर दे दिया हूँ, उसको अपना चेक से निकाल लिया। ये है कि 2 साल से ज्यादा हो गया। नहीं पैसा दे, 2 साल बाद हम काम किया हूँ, मैं परेशानी में पड़ गए, भाई साहब मर गए थे उसमें गया हूँ, 2 साल बाद में काम किया। सोता जन का नाम से, सोता जनहित जी। लेकिन हमको इनसे नहीं हुआ, नहीं हमको भी न मारे ना हमारे पाल जी ने हमको हाथ चलाया ना हम उनको हाथ चलाया। नहीं इनसे दोनों आदमी मिले। भीषण गर्मी के चलते प्रभावित हो रहा है आगरा का पर्यटन उद्योग, जिसकी वजह से ऐतिहासिक स्मारक बेरौनक होने लगे हैं। बात चाहे ताजमहल, लाल किला की हो या सिकंदरा की, सभी स्मारकों पर गर्मी के चलते देश विदेशी पर्यटकों की आमद कम देखी जा रही है। ऐतिहासिक स्मारकों के लिए देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुका आगरा आसमान के आगे लाचार है। यहाँ से बरसने वाली आग और उससे बड़े तापमान ने सब पर बिजली सी गिरा दी है। भीषण गर्मी के चलते इन स्मारकों की कमाई भी घट गई है। पर्यटन नगरी को इससे आर्थिक चपत झेलनी पड़ रही है, जहां गर्मी के चलते पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट आई है। गर्मी के कारण तो कमी चल रही है आजकल। तो आज फॉरनर सेकंड शिफ्ट में कुछ नहीं बिकी है और सुबह करीब 57 बिकी है। और ये स्थिति किसी एक स्मारक की नहीं, बल्कि आगरा में आधा दर्जन से ज्यादा हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, जिनमें बढ़ते तापमान का असर साफ देखा जा सकता है। इससे न केवल इन स्मारकों बल्कि पर्यटन उद्योग से जुड़े समूचे व्यवसाय को करारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। CBSE बोर्ड परीक्षाओं में ताजनगरी के विद्यार्थियों ने अपना नाम खूब रोशन किया है। ऐसी ही एक छात्रा अनामिका सिंह ने आगरा में 97.6% हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अनामिका के इस कीर्तिमान से दूसरे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। CBSE बोर्ड परीक्षाओं का सोमवार को रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट घोषित होते ही स्टूडेंट्स में खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही ताजनगरी के स्टूडेंट्स ने अपना नाम भी खूब रोशन किया। इनमें से ही एक छात्रा है सिम्किंस स्कूल की अनामिका सिंह, जिसने 97.6% लाकर जिले में टॉप किया है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, जिसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, तो बस मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपने कितनी घंटे स्टडी की थी ट्यूशन के अलावा? ट्यूशन्स के अलावा 4 to 6 आवर्स ही हो पाती है स्टडी, सेल्फ स्टडी, क्योंकि ट्यूशन स्कूल टाइमिंग सब निकल जाता है, 4 to 6 आवर्स। जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है थोड़ा रिसर्च करने से दिमाग को थोड़ी और अच्छी मेहनत से हम लोग अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी खुद से सेल्फ स्टडी 8 आवर्स
साइकिल है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मैं आगे बढ़ पाऊँगी। स्कूल तक तो मैंने सोचा था, लेकिन आगरा में इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आगे भी और अच्छा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेहनत करती है वो, और वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा फुल सपोर्ट रहता है, हमारी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई भी कहते हैं कि हाँ भी ये करना है वो करना है, वो अपने आप करती है। वहीं छात्रा अनामिका सिंह का कहना है कि वो अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाकर लोगों की मदद करना चाहती है। रिजल्ट आते ही स्टूडेंट्स के अभिभावकों में खुशी का माहौल था। उनका कहना था कि बच्चों ने अपने परिश्रम से सफलता हासिल की है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।